अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप आजकल OLX पे या पार्क व्हील्स पे या शोरूम पर विज़िट कर रहे हैं और आपने एक बात नोटिस की होगी गाड़ी ख़रीदने के हवाले से कि आज मार्केट में गाड़ियों के रेट वो नहीं रहे जो एक दो साल पहले हुआ करते थे। रीज़न क्या है? पाकिस्तान में कार के रेट अब वो नहीं रहे। कुछ गाड़ियाँ लाखों रुपए सस्ती हो चुकी हैं, जबकि कुछ मॉडल्स अब भी पुरानी प्राइस पर बिल्कुल स्टैंड है और वो पुरानी प्राइस पर बिक रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि मार्केट में असल हकीकत में हुआ क्या है, मार्केट इस तरह बदली क्यों है, मार्केट में इतना बड़ा चेंज क्यों आया है। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले गाड़ियां आप लोगों ने देखा, कोई भी आप ले लें कि पहले, आज से हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2-3 साल पीछे ही चले जाएं तो हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिग थ्री ही थे, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। हर महीने गाड़ियों के रेट बढ़ते थे और डीलर क्या, एंड यूज़र क्या, जो इन्वेस्टर हैं या जो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो करते क्या थे कि 0 मीटर गाड़ी ख़रीद कर वो कुछ माह गाड़ी चलाते थे और दोबारा मार्केट में लाकर महंगे दामों बेचते थे और उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन अब पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल बदल चुकी है, वो रेट रहे नहीं है। उसकी असल रीज़न ये है कि एक तो आए दिन गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं, दूसरा सबसे जो मेजर फैक्ट है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो है चाइना की एंट्री। बेशुमार आप लोगों ने पीछे देखा कि चाइना के ब्रांड आ चुके हैं, गाड़ियाँ आ चुकी हैं, और उसके ऊपर आप लोगों ने ये भी देखा कि एक तो आपको फेवर मिलती है, ऑफ़र दी जाती है, इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज ब्रांड न्यू जो गाड़ियाँ उन पे मिलता है, बैंक भी इंस्टॉलमेंट करता है। लेकिन अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ 3S डीलर ऐसे हैं जो आप लोगों को वही ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसमें भी आप देखें कि वो जितनी चाइना की ब्रांड आई हैं उनमें भी इतना कंपटीशन आ रहा है, इस कदर गाड़ियां आ रही हैं कि आए दिन कम प्राइस में ही मार्केट के अंदर गाड़ी इन होती है। और अब कंज्यूमर जो है, एंड यूज़र जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करता क्या, वो एक तो स्मार्ट हो चुका है, दूसरा उसके पास ऑप्शंस बेशुमार आ गई हैं। मेंटली वो प्रिपेयर है कि भाई अब नहीं, कल परसों तरसों और गाड़ी आएगी, देखूंगा। चाइना ने मार्केट हिलाई हुई है पाकिस्तान की, और जो बिग थ्री थे उनकी तो कमर टूटी हुई, और आपने देखा कि अच्छे खासे लाखों रुपए 0 मीटर गाड़ियों के ऊपर भी अब कम हो रहे हैं। और फिर चाइना की भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी आप देखें कि बहुत सारे ब्रांड, अभी पीछे GST वाला भी सीन था तो उसमें प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड गाड़ियों पर प्राइस बढ़ी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने आप लोगों को कुछ लाखों रुपयों में ऑफर दी कि आए आप पूरी पेमेंट के साथ बुक करवाएं। अब इसमें है क्या, लोग शोरूम से निकलते हुए कुछ महीने बाद बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मार्केट बदली है, चाइनीज ब्रांड की एंट्री, कंपटीशन का इंक्रीज होना, ऑटो फाइनेंस, बायर का बिहेवियर चेंज होना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। इसकी वजह से डीलर के ऊपर भी अब प्रेशर है कि ऑप्शंस बेशुमार हैं। आपने गाड़ी 50 लाख रुपए की खरीदनी है, आपने गाड़ी 1 करोड़ रुपए की खरीदनी है या मैंने खरीदनी है। हम लोग कंफ्यूज अब ये हो जाते हैं कि यार हम खरीदें कौन सा ब्रांड, कौन सी गाड़ी खरीदें। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि MG ZS EV HEV सॉरी, उसमें भी 3 वेरिएंट दिए हैं। 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक उसकी प्राइस है। अब आप बताएं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और आप एक सेडान खरीदने आते हैं, होंडा सिविक अगर आप खरीदने आते हैं या आप टोयोटा करोला खरीदने आते हैं, तो 0 मीटर वो आपको 75 लाख रुपए की मिलती है। कोई फीचर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे, कोई फ्यूल इकोनॉमिकल वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखें तो वो भी हम अभी उसी स्टैंडर्ड पर हैं जो आज से 15-20 साल पहले थे। सिर्फ शेपें बदलने से कारोबार ना बेहतर होता है ना आप, मगर चाइना को आप देख लें तो चाइना, जिस तरह ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि आपको 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए के अंदर हाइब्रिड गाड़ी मिल रही है, पैनोरामिक रूफ मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो आपको गाड़ी हर लिहाज से आपके माइंड पे फिक्स उतरती है। तो फिर आप पाकिस्तान की 2-4 साल 5 साल पुरानी सेडान के ऊपर क्यों जाएंगे जबकि आपको 26 मॉडल की वो गाड़ी मिल रही है। यूज कार मार्केट डाउन क्यों हुई? इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। स्विक आप देखें, अगर 19 मॉडल की या 20 मॉडल की स्विक देखें तो वो आज से 1-2 साल पहले उसकी प्राइस 19 मॉडल की गाड़ी की 60 लाख रुपया थी। आज उसकी प्राइस की डिमांड जो मार्केट में चल रही है 50 से 52 लाख 53 लाख रुपया चल रही है। इतना फर्क आने का रीज़न ही यही है कि चाइना की मार्केट गाड़ियों के अंदर इन होना। फिर दूसरा मेजर फैक्ट कि हम लोगों को सेफ्टी फीचर्स चाहिए थे,
हम लोगों को जो है सेफ्टी फीचर्स के साथ एक इकोनॉमिकल इंजन चाहिए था जो फ्यूल एवरेज अच्छा दे। उसके बाद दूसरा जो एक हमें एक गाड़ी अच्छी चाहिए थी। ये गाड़ियां जो यूज्ड कार हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका एक तो फ्यूल इकॉनमी अच्छी नहीं है, फीचर्स हमें नहीं मिलते, इसलिए हम लोग जो है वो बेशुमार उस साइड पे मूव कर चुके हैं चाइनीज़ गाड़ियों की तरफ। तो इनकी मार्केट जो प्राइस है वो टूट चुकी। 2026 में यूज कार प्राइसिंग मॉडल ईयर और माइलेज के हिसाब से ज़्यादा कंडीशन, मेंटेनेंस हिस्ट्री और बायर कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्या है, उस पर जो इफेक्ट कर रहा है वो आप लोगों के सामने है। अब चाइनीज़ कार ने मार्केट बदल दी और आपको पता है कि कितने ब्रांड आ गए हैं, दीपाल, BYD, MG, जैको, ओशान और हेवल। और इसके साथ साथ वो जटोर की आप देख लें, जिस गाड़ी को भी आप उठाएं या तो वो आपको हाइब्रिड मिलेगी या वो आपको प्लग इन हाइब्रिड मिलेगी। और उसके बाद फीचर्स बेशुमार। तो सबसे ज़्यादा वजह जो है वो ये है, जो है उसकी वजह से भी है कि हमें टेक्नोलॉजी और फीचर ज़्यादा चाहिए। और अब इस टाइम, पहले हम लोग कहते ये थे कि जी यंगस्टर जो है हम उनको ये चीज़ चाहिए, बट अब यंगस्टर के साथ साथ भाईजान सबकी डिमांड जो है वो हो चुकी है कि हमें भाई एक इकोनॉमिकल इंजन चाहिए, रीजनेबल प्राइस में गाड़ियां चाहिए। रीज़न तो और बहुत सी हैं कि इनकी सेल रीसेल, लेकिन हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि रेट पाकिस्तान में गाड़ियों के कम क्यों हुए हैं। डीलर क्या सोच रख कर बैठा हुआ है भाई। पहले डीलर के पास बायर कम होता था, आज डीलर के पास गाड़ियां ज़्यादा और बायर कम है, बल्कि बायर है ही नहीं। वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लोग अब घर बैठे ही 0 मीटर गाड़ियां बुक करवाते हैं। अगर वो यूज्ड में या वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां लेने चाहें तो कंपनीज ही आप लोगों से जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करके और आपको आसान एक साथ में 2-3 साल के लिए वो गाड़ी दे देती है। अब किस टाइप की कार चल रही है, मार्केट ट्रेंड क्या है? लोग हाइब्रिड, ईवी, 660 सीसी, 1000 सीसी, ये 4 ऐसी गाड़ियां हैं जो मार्केट में इस टाइम ट्रेंडिंग पे है और लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है। इसकी रीज़न क्या है? पेट्रोल की प्राइस, मेंटेनेंस, ये वजह है जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो और होगी, लोग जो है वो इनकी तरफ जा रहे हैं। और इकोनॉमिकल क्रॉसओवर पहले से ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम डिमांड बना चुकी हैं। आज प्राइस नीचे क्या जा सकती है, ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। देखें जी, जिस तरह अभी आपने पिछले 2 सालों में देखा है कि मार्केट में बिग 3 की प्राइस टूटी। फॉर्च्यूनर देख लें, बहुत सारी गाड़ियां देख लें, डाला जिसको हाईलैक्स आप डबल कैबन बोलते हैं, उसकी प्राइस 1.5-2 करोड़ रुपए पे थी। मगर आज चाइनीज़ गाड़ियां आ गई हैं पाकिस्तान में, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आपके पास जो है वो हर तरह का जो है वो सेगमेंट का कंपटीशन है। और उसके बाद मार्केट में डॉलर प्राइस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला सीन, इस वजह से जो है पुरानी गाड़ियों की प्राइस नीचे जा सकती है। हाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ वो आप लोगों को जो मैंने बताया, डॉलर का रेट और गवर्नमेंट की पॉलिसी, उस पर अगर आप जाते हैं तो जापानी गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन उसकी सेल अभी फ़िलहाल जितना चाइना स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की ला चुका है, उसकी सेल भी रुकी हुई है। उसमें अगर जापानी गाड़ी में आप जाते हैं तो जापानी में सिर्फ 1000 सीसी, 660 सीसी या हाइब्रिड, ये कुछ गाड़ियाँ जिनकी डिमांड आज भी ज़्यादा है। अगर आप कार लेना चाहते हैं भाई, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि सिर्फ प्राइस टैग मत देखा करें। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, आपने गाड़ी देखनी है, आप गाड़ी की यूज़ में मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, जेन्युइन कंडीशन देखा करें, उसकी सर्विस हिस्ट्री, मेजर एक्सीडेंट और इंजन हेल्थ। हाइब्रिड है तो हाइब्रिड की बैटरियों का और ABS का आप चेक कर लिया करें। और मार्केट की रीसेल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मार्केट की रीसेल देखें कि आप जो गाड़ी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में रीसेल है कि नहीं। 0 मीटर गाड़ी अगर आप ख़रीदते हैं आज, तो मैं आप लोगों को ये अक्सर बताता हूँ और आज भी बताता हूँ कि अगर आप चाइना की भी आज गाड़ी ख़रीदते हैं, बहुत सारे दोस्त जो है वो DM करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं कि भाई हम अगर जैको ले लें, साल 6 माह चलाएं तो क्या कल को ये इतने के बिकेगी? नहीं। क्यों? इसका रीज़न आप लोगों के सामने है कि आप खुद सोचें तो इस हफ्ते में भी कितने नए ब्रांड आ गए। इस हफ्ते में MG लॉन्च हुई है, अब अगले हफ्ते में
जिस तरह जिटोर वालों ने कहा था कि हम अक्टूबर में या सितंबर में अपना T1 भी लेके आएंगे, इस तरह चाइना के बेशुमार ब्रांड आ रहे हैं। तो 0 मीटर गाड़ी आपने सोच समझ के लेनी है। इस टाइम मैं अपने चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को बताऊं तो ये वाकई ही बड़ा मुश्किल सा जो है आप लोगों को एडवाइस भी है, और वो मेरी एक अपनी थिंकिंग भी है कि भाई इस टाइम चाइना में भी गाड़ियां सिलेक्टिव करना बहुत बड़ा सवाल है कि MG लें, आप जिटोर लें, जैको लें, कौन सी गाड़ी लें। अभी आप देखेंगे किया और होंडाई की भी कमर टूटी हुई है इस टाइम, उनकी भी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है। किया अभी रिसेंटली उन्होंने स्पोर्टेज अल्फा एल जो थी अल्फा, उसकी प्राइस कम की थी। अभी आप देख लें आज दूसरा तीसरा दिन है, किया स्पोर्टेज एल ऑल व्हील ड्राइव फेसलिफ्ट वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया। ये एक इनका डीलर्स का, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये इनका एक ट्रिक होता है आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ये देख रहे होते हैं कि फलां बंदा क्या ला रहा है, फलां क्या ला रहा है, मैं इसको किस टाइम इन करूं। तो अभी तो भाई ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है भाई। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट जो है वो बिल्कुल बदल चुकी। अब वो ज़माना ख़त्म होता नज़र आ रहा है कि आप गाड़ी लेते थे, कुछ महीने चलाते थे और उस पर आप जो प्रॉफिट कमाते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने माइंड से निकाल लें। 0 मीटर गाड़ी लें या यूज़ लें, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि यूज़ गाड़ी में भी अगर आप जाए ना तो ऑलरेडी अपनी डेप्रिसिएशन निकाल चुकी होती है। 0 मीटर आप लेंगे, कल को बेचने आएंगे, उससे अगर ऊपर वाला ब्रांड हुआ वो मार्केट में नीचे होगा, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब चल इस तरह ये है, चल ही इस तरह रहा है कि आज कुछ गाड़ी आ रही है, लेट्स सपोज उसकी 1000 किलोमीटर रेंज है, कल वो ही अच्छा ब्रांड आ गया 5-7 लाख रुपए ऊपर है, उसकी 1200 किलोमीटर रेंज है। मैं बजाते खुद 1000 किलोमीटर वाली को स्किप करके 1200 किलोमीटर वाली की तरफ दौड़ूंगा। तो ये इस तरह बड़ा सिचुएशन जो है ना वो क्रिटिकल सी हुई हुई है कि मार्केट में पाकिस्तान की किसी भी गाड़ी के अब वो रेट रहे ही नहीं है, स्पेशली टोयोटा, होंडा और सुजुकी के पास छोटे इंजन है, इसलिए वो कुछ हद तक अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं। लेकिन आप अगर टोयोटा को देखें तो फॉर्च्यूनर, टोयोटा अल्टस, टोयोटा ग्रैंडी, टोयोटा हाइलक्स, इनकी प्राइस टूटी हुई है, स्पेशली टोयोटा फॉर्च्यूनर की। कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा है। और अगर आप होंडा की तरफ जाते हैं तो होंडा सिविक एक्स के बाद वो जो आई थी नई 1500 ऑरियल और RS टर्बो सिटी, इनकी सेल तो बिल्कुल रुकी हुई है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं आप लोगों को बताया कि कंपटीशन है। अब एंड पे अगर आप रोज़ाना भाई मेरे मार्केट की असल रियलिटी को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल कमालदार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप लोग लाजमी प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि क्या आगे चलकर पाकिस्तान में यूज्ड कार के या ब्रांड न्यू कार के रेट कम होंगे, मैसेज में आप लोग मुझे बताएं, यहाँ के बढ़ेंगे, और फिर क्या ये सही वक्त होगा गाड़ी ख़रीदने का या नहीं। इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत सारे आप लोग भाई जो है वो मेरी राय से चलते हैं। तो आगे मैं फ़िलहाल जो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्रांड आ रहे हैं, पिछली गाड़ियों के रेट टूटेंगे, सोच समझ कर देख भाल कर फिर स्टेप उठाएं। अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।